नमस्कार, मैं राखी कुमारी इंसेंबल दैनिक समाचार विश्लेषण में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के चर्चा के विषय इस प्रकार है। पहला, आधार बिल। दूसरा, नई आकाशगंगा सरस्वती की खोज। और तीसरा, ट्रोलिंग पर प्रतिबंध। शुरुआत करते हैं आधार बिल से। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व में भारतीय सरकार के लिए यह कर्तव्य निर्धारित करते हैं कि वह जन कल्याण के क्षेत्र में कार्य करे और सार्वभौमिक पहचान की अनुपस्थिति में वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, कम दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने इत्यादि जैसे पहल पूरी तरह सफल नहीं हो पाते और आधार बिल ने इसमें तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार एवं अन्य परेशानियों को दूर करने की पहल की है। अब जानते हैं इस बिल की मुख्य बात क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट आधार संख्या देकर उनकी सब्सिडी एवं अन्य सेवाओं का लक्षित वितरण करना इस बिल का उद्देश्य है। आधार होता क्या है? आधार 12 अंकों का पहचान पत्र है जिसे उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली और फोटोग्राफ से जोड़ा गया है। यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। कोई व्यक्ति जिसने आधार की अर्जी दी हो उसे 1 वर्ष पूर्व 142 दिनों के लिए भारत में निवास करना अनिवार्य है। इसके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया क्या है? UID प्राधिकरण की अर्जी मिलने पर व्यक्ति की आधार संख्या को प्रमाणित करता है। इस कार्य के लिए वह व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करने से पहले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसकी गोपनीयता कैसे बनाए रखी जाए। गोपनीयता बनाए रखने के लिए कुछ जानकारियां जैसे नाम, लिंग, ईमेल, निवास पत्र, जीव पहचान, जन्म तिथि इत्यादि इकट्ठा की जाती है और धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति, स्थायी खाता संख्या, गमन पत्र इत्यादि पर कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की जा सकती। कूट लेखन के उच्चतम स्तर पर मजबूत सुरक्षा और डेटा संरक्षण के उपाय से कंप्यूटर से कोई भी डाटा निकालना असंभव कर देते हैं। प्रमाणीकरण चरण में UIDAI केवल इतना बताएगा कि यह सफल हुआ या नहीं, वह कोई जीव पहचान जानकारी साझा नहीं की जाएगी। UIDAI के सभी पर्यवेक्षकों की आधार संख्या होना अनिवार्य है। आधार कार्ड में संग्रहित किसी भी जानकारी के खुलासे व केंद्रीकृत डेटाबेस में अनाधिकृत पहुंच के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में इसकी जानकारी प्रत्यक्ष हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के निर्देश पर और न्यायालय के आदेश पर व्यक्ति की आधार संख्या, फोटोग्राफ, जनसांख्यिकीय सूचना को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। इसका उपयोग व्यक्ति स्तर पर बैंकिंग, LPG, फोन नंबर इत्यादि सेवाओं का लाभ आसानी से हो जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर ऑनलाइन प्रक्रिया से कम लागत में लाभार्थियों का सत्यापन सुशासन के लक्ष्य को पूरा करेगा और मध्यस्थों के न होने से सरकारी सब्सिडी पर होने वाली खर्च भी कम हो जाते हैं। जाली पहचान पत्र में भी कमी आ सकती है। व्यक्तिगत जीव पहचान से जुड़े विशिष्ट पहचान पत्र होने के कारण कोई जाली पहचान पत्र नहीं बना सकता। इससे जुड़ा मुद्दा है सरकार द्वारा डेटा का दुरुपयोग होने की आशंका। अब आधार की अनिवार्यता प्रवृत्ति क्या है? अनुभाग 7 में यह प्रावधान है कि सरकार आधार को कई सेवाओं के लिए अनिवार्य घोषित कर सकती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के निर्णय के विपरीत है। अनुभाग 57 में प्रावधान है कि सरकार किसी भी संदर्भ में आधार अधिरोपित कर सकती है जो व्यक्तिगत गोपनीयता और अधिकारों पर चिंता का विषय है, लेकिन आधार इस तरह के रिसाव का अंतिम इलाज नहीं है, क्योंकि संबंधित दोहराव का मुद्दा चोरी व भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मुद्दे का केवल एक हिस्सा है। आधार की अनिवार्यता के कारण लाभार्थी को आधार ने बहिष्कृत करने का उदाहरण दिया है, जैसे झारखंड में मनरेगा 100% आधार की स्थिति पर पहुंचने के लिए जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। आधार प्रमाणीकरण के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है, जिसकी स्थिति भारत में ठीक नहीं है।
राज्यसभा विवाद से बचने के लिए इसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधार जैसा तकनीकी मंच सेवा वितरण में फैले भ्रष्टाचार को कम करने तथा 120 करोड़ नागरिकों की संबद्ध रूप से सेवा करने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि गोपनीयता और डेटा सुरक्षा चिंता का विषय है, जिसके बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नई आकाशगंगा सरस्वती की खोज। आकाशगंगाओं का विशाल समूह ब्रह्मांड में दिखने वाला सबसे बड़ा सुसंगत संरचना है। इसके भीतर के समूहों में इनके द्वारा सन्निहित आकाशगंगाओं के साथ गहरे पदार्थ के तंतुओं और शीट से जुड़े होते हैं। पहली बार 1989 में शैप्ले नामक आकाशगंगाओं के विशाल समूह की खोज की गई। स्लोन ग्रेट वॉल और लैनिकिया उसके बाद की खोज रही हैं। IUCAA, IISER पुणे, NIT जमशेदपुर एवं न्यूमैन कॉलेज के वैज्ञानिकों के एक समूह ने घोषणा की है कि उन्होंने आकाशगंगाओं के विशाल समूह की खोज की, जिसका नाम सरस्वती रखा गया है। यह स्लोन डिजिटल आकाश सर्वेक्षण के पट्टी 42 में स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 4000 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। SDSS ब्रह्मांड के द्वारा डिजिटल 3D मानचित्र बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है। 8 वर्षों में इससे 1/4 से अधिक आकाश की मैप की गई है। अपने आप में सरस्वती की खोज से एक प्रश्न उत्पन्न होता है। चूंकि एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा यात्रा की दूरी है और सरस्वती 4000 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब है कि इसका प्रकाश 4 अरब वर्ष पहले से आ रहा है। इसलिए यह माना गया है कि ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष का हो चुका है। यह सुझाव दे रहा है कि हम उस रोशनी को देख रहे हैं जो ब्रह्मांड के लगभग 10 अरब वर्ष के समय से है। ब्रह्मांड के जीवन काल में इतनी जल्दी बड़ी आकाशगंगा के गठन के लिए यह एक कठिन सवाल है। सरस्वती और उसके परिदृश्य से पता चलता है कि अतीत में कुछ बड़े बड़े पैमाने पर घनत्व वातावरण का निर्माण हुआ था, जब अंधेरे में ऊर्जा सिर्फ संरचना प्रारंभिकता पर हावी हो गई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम विषय की ओर, जो ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध। श्रीलंका के सांसद ने मत्स्य पालन और जलीय संसाधन अधिनियम 1996 में संशोधन करके तटीय इलाकों में ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसने भारतीय तमिल मछुआरों और उत्तरी श्रीलंका के मछुआरों के बीच संघर्ष पर प्रभाव डाला है, जो कि पाल्क खाड़ी में मछली, जो एक अत्यधिक उत्पादक और स्थानिक सीमित समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। मत्स्य पालन और जल संसाधन अधिनियम क्या है? यह अधिनियम श्रीलंका में मत्स्य पालन और जलीय संसाधनों के प्रबंधन, विनियमन, संरक्षण और विकास प्रदान करता है। इसके 10 हिस्सों में 67 अनुभाग शामिल हैं, जिसका पहला अंश मत्स्य पालन प्रशासन और दूसरा अंश लाइसेंसों से जुड़े सौदे करता है। ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग क्या है? ट्रॉलिंग मछली पकड़ने की विधि है जिसमें एक या अधिक नौकाओं के पीछे पानी के माध्यम से मछली पकड़ने के जाल को खींचना शामिल है। ट्रॉलिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला नेट ट्रॉल कहा जाता है और ट्रॉलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली नाव को ट्रॉलर्स या ड्रैगर्स कहते हैं। ट्रॉलिंग के प्रभाव। हालांकि आज ट्रॉलिंग कुछ देशों में भारी मात्रा में नियंत्रित किया जाता है, यह पर्यावरणविदों द्वारा किए गए कई विरोधों का लक्ष्य रहता है। ट्रॉलिंग के से संबंधित पर्यावरणीय चिंताएं 2 क्षेत्रों का उल्लेख करती है: चयनात्मकता की कमी और ट्रॉलर्स द्वारा समुद्र तट को पहुंचाई जाने वाली भौगोलिक क्षति। इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है? ट्रॉलिंग के अभ्यास लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास शुरू होने के बाद से ट्रॉलिंग की चुनिंदाता की कमी के बारे में चिंताएं हैं। ट्रॉल्स गैर चयनात्मक हो सकते हैं और यह दोनों कानूनी और अवैध सरकार की विपणन योग्य
और अवांछनीय मछलियों को मिटा सकती है। इससे होने वाली पर्यावरणीय हानि इस प्रकार है। ट्रॉलिंग पर्यावरण के प्रभाव के कारण विवादास्पद है, क्योंकि बॉटम ट्रॉलिंग में समुद्र तल से भारी मात्रा में मछली पकड़ना शामिल है। यह महासागर के नीचे बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता है, जिसमें प्रवाल टूटना, निवासियों का नुकसान और समुद्री शैवाल का हटाना शामिल है। श्रीलंका और कोलंबो के उत्तरी जिलों के बीच संघर्ष के बाद सभी तटीय मत्स्य पालन LTTE के नौसेना कौशल को रोकने के लिए निषिद्ध थे। पाल्क खाड़ी में भारतीय मछुआरों ने श्रीलंका के तरफ से मछली पकड़ने की वीरता का फायदा उठाते हुए श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसकर मछली पकड़ने का जोखिम लिया। इस प्रकार श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रॉलिंग की तकनीक समशीतोष्ण जल में लागू होती है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यावसायिक स्तर पर एशियाई उष्णकटिबंधीय जल में पेश की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में झींगे की मांग का लाभ उठाने के लिए केरल में इंडो नॉर्वेन फिशरीज प्रोजेक्ट द्वारा 1950 के दशक के अंत में भारत में लोकप्रिय हुआ था। एशिया में छोटे पैमाने पर मछुआरों ने समुद्री झीलों पर ट्रॉलिंग की तकनीक का उपयोग करके झींगे पकड़ने और अपने प्राकृतिक आवासों से झींगे निकालने, जिससे उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। चूंकि ट्रॉलिंग पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर रहा था और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए नेशनल फिश वर्कर फोरम ने इसके खिलाफ 1978 में विरोध शुरू किया और 1980 में एशिया में पहली बार ट्रॉलर प्रतिबंध हुआ। 1984 में केरल में भी ट्रॉलिंग की तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अन्य समुद्री राज्यों ने भी इसका पालन किया। ट्रॉलिंग के प्रतिबंध का भारत पर प्रभाव। भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र को राष्ट्रीय आय, पोषण सुरक्षा, रोजगार के अवसरों, सामाजिक उद्देश्यों और निर्यात आय देश के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मछली पालन क्षेत्र कृषि GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद में 4.3% योगदान देता है। इसके अलावा देश में यह 7 लाख से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार और निर्भरता प्रदान करता है। यह क्षेत्र निर्भरता प्रदान करता है। यह क्षेत्र भी प्राथमिक विदेशी मुद्रा का अर्जक है और कृषि निर्यात के 1/3 हिस्से में योगदान देता है। उत्पादन में वृद्धि के प्रयासों के बावजूद समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में कैच संभावित क्षमता में बहुत कम है। यह तटवर्ती और अपतटीय क्षेत्रों में समुद्री संसाधनों के अति व्यस्तता और गहरे समुद्र संसाधन के शोषण का कारण था। उच्च पूंजी निवेश के कारण गहरे समुद्र में मत्स्य पालन संसाधनों का शोषण आर्थिक रूप से नहीं पाया गया था और इस क्षेत्र में कई संयुक्त उद्यम बहुत सफल नहीं थे। इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए एकमात्र तरीका महासागरों के अत्याधुनिक संसाधनों को संरक्षित करना है और उन संसाधनों पर दबाव से सरकार को विभिन्न प्रबंधन उपायों को प्रदान करने, मत्स्य पालन को नियंत्रित करने और समुद्री संसाधनों के संरक्षण का सुधार के लिए मजबूर किया है। केंद्र सरकार और राज्य समिति की सिफारिश के आधार पर महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा जैसे कई समुद्री राज्यों ने मत्स्य पालन क्षेत्र में उपयुक्त नीतियों और विन्यासों को लागू किया है। मॉनसून के महीनों के दौरान ट्रॉलिंग प्रतिबंध श्रीलंका सरकार द्वारा किया गया है, फिर से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने और संरक्षण में मददगार होगा और लंबे समय तक राष्ट्रों के छोटे पैमानों पर मछुआरों के लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद।